अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फ़ैज़ान अहमद कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं दिल दिल पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्ट्स कौंसल में, जहाँ पे 3rd वुमेन कॉन्फ्रेंस मुनक़द हो रहा है आर्ट्स कौंसल के मेन ऑडिटोरियम में। और यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर जो ख़वातीन और हज़रात आए हुए हैं, हम उनसे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से सवालात पूछेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का क्या इनका मकसद है, तो वो कौन से ऐसे हकूक़ हैं जो औरतों को नहीं दिए जा रहे। इस हवाले से हम आज ख़वातीन और हज़रात से सवालात पूछेंगे। आइए चलते हैं लोगों के पास। क्या लगता है कि ये जो आर्ट्स कौंसल के अंदर ही मुनक़्क़द हुआ और ये जो वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई या औरत मार्च होता है, तो औरतों को कौन से हकूक़ नहीं मिल रहे कि जो ये इवेंट्स मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं? देखें, औरतों को राइट्स नहीं मिल रहे हैं ना। आप क्या समझते हो कि औरतों को तमाम हुकूक मिल रहे हैं इस जो है वो पदरसरी माशरे के अंदर? आपकी औरत तशद्दुद उस पर तशद्दुद होता है, वो घरों में 16-16 घंटे 20-20 घंटे काम करती हैं, लेकिन उनको कहा जाता है आप हाउस वाइफ हो, काम तो हम करते हैं बाहर जाकर। ठीक है, आप 9 to 5 सिर्फ जॉब करते हो, लेकिन जो वो ख़वातीन जो घरों में 20-20 घंटे काम कर रही है, आपको उनका काम क्यों नज़र नहीं आता, उनकी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं है? और फिर वो तशद्दुद का निशाना भी बनती हैं, वो आपके बच्चों को भी पैदा कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको वो अहमियत, वो इम्पोर्टेंस जो इस्लाम ने भी दिया है, मज़हब ने भी दिया है, लेकिन वो तमाम चीज़ें उन्हें मिल नहीं रही हैं। आज के माशरे का मर्द ख़ुद को मजहबी तो कहता है, लेकिन वो औरतों के हुकूक़ की बात नहीं करता जो नबी ने और कुरान ने उन औरतों को दिए हैं। ने बात करी कि इस्लाम ने जो औरतों के हकूक़ बयान करे हैं, इस्लाम से तो कोई बड़ा अलमबरदार हो ही नहीं सकता औरतों के हकूक़ बयान करने में। और इस्लाम तो यही कहता है कि औरत को चाहिए कि वो घर में रहे, 4 दीवारी में रहे, पर्दे में रहे, तो वो महफूज है। इस हवाले से आप क्या कहती हैं? लेकिन जबकि इवेंट मुनक्किद हो रहे हैं, औरत बाहर आ रही है, उसके ऊपर 4 मर्दों की नज़र पड़ रही, क्या ये ठीक है? अगर औरत बाहर निकल रही है, उसका मतलब ये थोड़ी वो मर्दों के नज़रों में आने के लिए आ रही है, वो अपने लिए आ रही है, क्योंकि वो कोई गाय भैंस बकरी नहीं है कि वो रेवड़ के अंदर रहे। उसे रेवड़ से बाहर भी तो आप आने दें। वो क्या चाहती है, उसकी खुशी क्या है? मर्द के लिए भी तो है कि वो अपनी नज़र नीची रखे। तो ये चीज़ें सिर्फ औरतों के लिए क्यों है कि उनको एक रेवड़ की तरह रखा जाए कि वो रेवड़ में रहें और वो रेवड़ से बाहर ना निकले, ताकि अपनी राइट्स की बात ना करें। आप जितना तशद्दुद उन पर कर सकते हो आप करते रहें। सर, आप यहाँ पर क्या करना है? 3rd आलमी कॉन्फ्रेंस जो थी वुमेंस के हवाले से, तो उसको अटेंड करने के लिए आया था मैं यहाँ पे। तो ये जो आर्ट्स कौंसल के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई है 3rd वुमेन, आपको क्या लगता है कि औरतों को कौन से हकूक़ नहीं मिल रहे हैं? सर, बेसिकली तो देखा जाए तो सारे हकूक़ तो मिल रहे हैं, मगर इनमें मसला ये है कि वो ख़वातीन जो वाकई विक्टिम्स हैं, एसिड विक्टिम्स या जिनका रेप हुआ है या जो सुसाइड वगैरह जिनके हुए हैं, तो वो सामने नहीं आती। इनमें इनके पहलू में वो लोग आ जाते हैं जो LGBT वाले हैं और जो वो हैं जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले हैं। इस तरह के विक्टिम ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो रियल विक्टिम्स हैं वो सामने आएँ और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, तो ज़्यादा इसकी जैसे कि बिल पास नहीं हो रहा असेंबली में, तो वो ज़्यादा उस पर देखा जाएगा। नहीं तो वो लोग जो विक्टिम है वो सामने कैसे आएंगे? उन तक तो कोई रसाई नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर गाँव में, देहातों में, या ऐसी बस्तियों में, या ऐसे गोठों में, या ऐसे इलाकों में जहाँ पे ये विक्टिम मौजूद हैं, तो हमारा काम ये नहीं कि हमें उन तक पहुंचना चाहिए या उनको बाहर निकाल के उनको उनके हकूक़ देने चाहिए। मीन्स कि उनके जो अगर लड़की पढ़ नहीं पा रही उसको कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन करवाया जाए। जिसका बाप गरीब है उस बेचारे को सपोर्ट करा जाए कि उसकी लड़की को हकूक़ मिले। तो ये कॉन्फ्रेंस करवाने से या रैलियाँ निकालने से क्या हल होगा, आप बता सकते हैं इस हवाले से? सर देखें, आपको नूर मुकद्दम वाला केस याद होगा। उसमें क्या हुआ था कि वो जाफ़र लड़का था, उसको ये कहा जा रहा था कि ये मेंटली इल है, ठीक है, किसी तरह से उसके केस को दबाया जा रहा था। तो मेन मकसद ये है कि तालीम तो है, तालीम तो एक एलिमेंट है कि आपने देनी है और लड़कियां हासिल करें, ये तो मुद्दा है। मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो जो गरीब लोग हैं वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्योंकि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें, या पुलिस साथ नहीं दे रही होती, या उनके पास इतने ज़राए नहीं होते कि वो कोर्ट में जाएं या इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पूरी कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन लोगों तक ये बात पहुँचे कि यार, अगर ऐसा कोई हादसा हुआ है या ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ है, तो आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है कि यार उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, ना कि सिर्फ आप लोग बसें भर के ऐसी ख़वातीन को लेकर आ जाओ जो एज रिनैक्टमेंट हो रही है उस चीज़ की। तो ये मेरा एक पॉइंट है। आप लोग इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए, तो आप लोगों को क्या ऐसी नई चीज़ दिखी कि जो औरतों के हक़ में हुई हो?
सब कुछ ही हक में हो रहा है यहाँ पे, मतलब औरतों को मौका दिया जा रहा है। इवन हम लोग हैं, हमें जहाँ महाशरे में मना किया जाता है कि ये ना करो वो ना करो, क्या लड़कियाँ होके तुम लोग गाना गाओगे, क्या लड़कियाँ होके तुम लोग एक्टिंग करोगे, तो सबसे बड़ा सपोर्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है कि लड़कियाँ भी सब कुछ कर सकती हैं। औरत होने का मकसद ये नहीं है कि तुम दब के बैठ जाओ, औरत होने का मकसद है कि तुम खुद को जाहिर करो कि तुम आखिर हो क्या। ये जो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई है औरतों के हकूक़ के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि औरतों को कौन से उनके घर यानी कि उनके वालिद की तरफ से, भाइयों की तरफ से हकूक़ नहीं दिए जा रहे जो ये इवेंट मुनक्किद किए जा रहे हैं इस हवाले से? उनको जॉब के इश्यूज़ हो सकते हैं, उनको इतना लेवरेज नहीं दिया जाता शायद जितने कि हमारे लड़कों को आज़ादी है बाहर जाने की, घूमने की, अपनी मर्ज़ी करने की, या अपनी पसंद की शादी करने की, या फिर अपनी पसंद का आगे पढ़ने की। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो हमारी सोसाइटी में आज भी ज़िंदा है, जितना कितना भी मॉडर्न हो जाए हमारा मुल्क, लेकिन आज भी यही सब इश्यूज़ रहते हैं औरत के साथ। घर बैठना, घर गृहस्थी ही संभालो, आप बाहर नहीं जा सकते, आप कुछ म्यूज़िक नहीं कर सकते, आप गाड़ी नहीं चला सकते, आप अच्छा पढ़ नहीं सकते, आप जॉब नहीं कर सकते। मतलब इस तरह के इश्यूज़ बचपन से लेके बड़े होते तक औरत को सुनने को मिलते हैं। आपने ये बात करी कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन लड़कियां तो इस दौर में गाड़ियां भी चला रही हैं, जहाज़ भी चला रही हैं, इवन के हर शोबे के अंदर लड़कियां पाई जाती हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं, क्या ये औरतों को हकूक़ नहीं मिल रहे क्या कि वो हर जगह जाके अपनी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकती हैं? ये जो आप बता रहे हैं कि आज के ज़माने में लड़कियां कार भी चला रही हैं, बाइक्स भी चला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, ये उनका अपना एफर्ट है। जबकि कई लड़कियों को आप देखें वो अपना घर छोड़ के आती हैं, उनको घर से निकाल दिया जाता है, उनको यही बोला जाता है कि अगर तुमने ये किया तो तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे। इवन हम खुद भी इन चीज़ों को फेस करके यहाँ पे आए हैं। सो आज भी हम इन चीज़ों को फेस करते हैं। जब कोई हमसे पूछता है कि तुम क्या करें, हम कहते हैं कि हम म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं, हम म्यूज़िक सीख रहे हैं, हम एक्टिंग की फील्ड में। ये कर रहे हो तुम डॉक्टर नहीं बनोगी, तुम इंजीनियरिंग नहीं करोगी, तुम ये नहीं करोगी, मतलब कर लो जो तुम्हें सूट करता है। सिलाई कढ़ाई औरत के लिए सही है, खाना बना लो ये ठीक है, शादी कर लो, घर बसाओ, ये सारी चीज़ें सुनने को। और जो लड़कियां आपने कहा कि कर रही हैं, वो कर रही है, वो अपनी एफर्ट से कर रही है, अपनी फैमिली सपोर्ट से कर रही है। लेकिन अगर आज उन लड़कियों से अगर आप जाके पूछो भी तो उनको भी ये सारे इश्यूज़ फेस करने, चाहे वो उनका डिपार्टमेंट हो, चाहे वो उनका घर हो, चाहे उनका ससुराल हो, हर जगह पे सुनने को मिलता है। कॉन्फ्रेंस के अंदर औरतों के हकूक़ के हवाले से बात हो रही थी, और ये बात हो रही थी कि मर्दों को चाहिए कि औरतों को फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट करें। लगता है कि औरतों के साथ कहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है कि उन लोगों को उनके हकूक़ नहीं मिल पा रहे। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट से क्या होता है कि आपको देखिए बहुत सारे और मसाइल तो अपनी जगह, लेकिन ज़िंदगी मौत का भी नहीं पता होता। आप तो शादी कर देते हैं उसकी कि जी आदमी कमाता है, अच्छा सब कुछ है, बहुत से जगहों पे तो कमाता नहीं भी है, शादी कर दो बस, बाकी जो है नसीब लेके जाएगी अपना। ठीक है, आप अपनी कहते हैं ना कि एक जिम्मेदारी, एक बोझ उतारते हैं, लेकिन आप उसका नहीं सोचते। कल को खुदा ना खास्ता वो इंसान नहीं रहता या ये रिश्ता नहीं रहता तो फिर वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी, या खुद अपने आप को, फिर तो उसके पास घर पे भी वापस आने की जगह नहीं होगी। तो ये मकसद है कि अगर आपने उसको पैसे के एतबार से मजबूत बनाया हुआ है, उसके पास इस तरह की नौकरी है, इस्तेहकाम है, या वो बिज़नेस कर रही है, या उसको जायदाद में इतना हिस्सा दिया है कि फिक्स इनकम आ रही है जिससे वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती है, तो उसकी मजबूरी का कल कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा, या वो खुद मजबूरी में कोई ऐसा काम नहीं कर जाएगी कि जिसमें जब बाद में आपकी इज़्ज़त जो है वो मजरू हो जाती है बहुत सारे घर वालों की। तो अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, वाकई उनसे प्यार करते हैं, तो प्लीज़ उनको फाइनेंशियली एम्पावर बनाइए। मुझे इजाज़त मिली मेरे घर से बाहर निकलने की और मीडिया में आने की, तो मैं उस जिम्मेदारी का एहसास करूं कि मुझ पर कितनी लड़कियों की नज़र लगी हुई है कि मैं कोई ऐसा काम ना कर जाऊं कि वो जो बाकी पीछे लड़कियां हैं उनके घर वाले उनको आने की इजाज़त ना दें। ये जो आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस करवाई, इसको अरेंज करवाया, तो इससे इनके जो जिन औरतों को हकूक़ नहीं मिल पा रहे या जो औरतें माशरे में बाहर नहीं आ पा रही, तो क्या उन पर क्या असर पड़ेगा इस कॉन्फ्रेंस का? देखिए, जब हम मुसलसल आवाज़ें सुनते हैं ना, हमारे कानों में आवाज़ें पड़ती हैं, तो फिर उन आवाज़ों का असर जो है वो आगे पास ऑन होता है। जब ये आवाज़ें उठनी शुरू हुई, कानों पे पड़नी शुरू हुई बार बार, तो फिर अपने आप से माशरा ये सवाल करता है कि हम क्यों नहीं करने दे रहे, और फिर उसका असर हम देखते हैं कि आने तो जो मेहनत, जो जिद्दोजहद, जो कोशिश आज हम करते हैं, उसका असर हम आने वाले सालों में देखते हैं। तो हमारा जो इनपुट है, जो इस मोमबत्ती में आप कह लें कि हम मोम डाल के जा रहे हैं, कि जितना मोम डालेंगे उतना आगे वाली नस्लों को ये रोशनी देती रहे। नाजरीन, मैंने जाने यहाँ पर आवाम से उनके राय, आप लोग बताएं कि औरतों को कौन से हकूक़ हैं जो औरतों को नहीं दिए जा रहे हैं। इसका अहसन तरीका तो ये है जो कि पाकिस्तान में, कराची में, कहीं पर भी आपको देखना है कि औरतों को जो उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे, लड़कियों को हकूक़ नहीं दिए जा रहे, एक सर्वे कंडक्ट करें, आप रिसर्च करें कि देखें कि कौन सी वो औरतें हैं, कौन सी वो लड़कियां हैं जिनको हकूक़ नहीं दिए जा रहे। फिर आप उनको उनके हिसाब से ट्रेन करें, उनको स्किल्स प्रोवाइड करें ताकि वो घर में रहते हुए एहसन तरीके से अपने आप को
अपनी स्किल्स डेवलप करें, घर में रहते हुए अपने कारोबार स्टार्ट करें, घर में रहते हुए अपने मामलात करें। और अगर उन औरत को घर से बाहर भी निकलना है तो अपने आप को पर्दे में रख कर औरत को चाहिए कि वो बाहर निकले। क्योंकि अगर चॉकलेट रैपर में से जब बाहर आ जाती है तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर कितनी मक्खियाँ हैं जो लग जाती हैं, और फिर उसकी वो वैल्यू नहीं रहती जो रैपर में चॉकलेट की वैल्यू होती है। आप लोग बताएं कि क्या ये इवेंट क्रिएट करने से या ये रैलियाँ निकालने से या ये मार्च करने से औरत को वो हकूक़ मिल पाएंगे, या इसका कोई एक बेहतर तरीका ढूंढा जाए कि जिस औरत को, जो लड़की को हकूक़ नहीं मिल पा रहा है, उसको वो हकूक़ मिलें, उसको स्किल्स दी जाएँ, उसको घर में रहते हुए उसके यानी कि वो अपने आप को मामला ठीक करे। अपने मेज़बान फैज़ान अहमद कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।